हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन का लेक्चर नंबर 7 और समतल दर्पण का पार्ट 3। समतल दर्पण के पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे आपने कि समतल दर्पण द्वारा जब वस्तु बिंदु स्रोत होता है तो कैसे प्रतिबिंब बनता है, और जब वस्तु बड़ा होता है तो कैसे प्रतिबिंब बनता है। और देखिए कि समय का प्रतिबिंब निकालने के लिए कहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, और 2-4 उस पर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल की है। ठीक है, तो इससे फिर हम आज वही लिख दिए हैं कि समय का प्रतिबिंब बताया था कल, कैसे निकालते हैं। तो फिर देख लीजिए एक एग्जाम्पल, जैसे कोई बोल देगा कि 2:57 और 58 सेकेंड हो रहा है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो 11:59:60 माइनस कर देंगे इतना, तो देखें 9:02 और 2 सेकेंड उसका प्रतिबिंब होगा। तो ऐसे हम निकालें। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि जैसे कि कह देगा कि किसी चीज़ का हमको प्रतिबिंब देखना है। ठीक है, किसी चीज़ का हमको प्रतिबिंब देखना है, तो हम समतल दर्पण कम से कम कितनी लंबाई के चाहिए, यानी समतल दर्पण कितनी लंबाई की कम से कम चाहिए ताकि हम उस वस्तु का पूरे प्रतिबिंब देख सके। ठीक है, तो 2 बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो उसको हम बोर्ड पे लिखते हैं, फिर हम उसको सोल्व करके दिखाएंगे। और उसके बाद इसको सोल्व करने के लिए 2 तो दिखाएंगे, इसके अलावा कैसा भी पूछ दे तो हम ट्रिक देंगे, उस ट्रिक से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिख दिया। पहला क्वेश्चन कि यदि एक लड़का की ऊंचाई h है तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई की समतल दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, यानी उस लड़का की ऊंचाई क्या है, h है, तो चाहेगा कि हमारा पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, हमारा पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, तो कम से कम उसको कितने लंबाई की समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बताए थे कि प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। तो ये क्या है, जब वस्तु का आकार बड़ा हो उस टाइप के हैं। तो क्या बोले थे, जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ पे, तो देखिए ये समतल दर्पण था और ये क्या था, लड़का था। तो लड़का का यहाँ पे पैर है, यहाँ पे आँख है और यहाँ पे उसका सिर है। ठीक है, तो फिर जैसा जैसा यहाँ पे है वैसा वैसे हम यहाँ पे जितना लंबाई पे यहाँ पे होगा उतना ही लंबाई पे हम यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और इसको मिला दीजिए, और यहाँ पे उसका आँख था, यहाँ पर उसका आँख था। ठीक है, हो गया। अब सिंपल डायग्राम जब बना लिए तो रे डायग्राम तो एकदम आसान है। ये एफ था तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, उसका पैर का प्रतिबिंब। ये आँख था तो यहाँ पे ई डैश लिख देते हैं, ये सर था तो एच डैश लिख देते हैं। अब रे डायग्राम कैसे बनाएंगे देखिए। तो हम बताए थे कि किसी वस्तु को हम कब देखते हैं, जब वस्तु से प्रकाश की किरणें आपतित होकर के और परावर्तन के बाद हमारे आँख पर परावर्तित होती है, हमारे आँख पर परावर्तित होती है, तभी तो हम उस वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो हमको किसको देखना है, इसको देखना है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ है, हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो हम यहाँ से क्या होगा, किरण मेरे आँख पर परावर्तित होगा, तभी तो हम देखेंगे इसको। तो यहाँ से हम क्या कर दे, परावर्तित करा देते हैं। तो ये रहा। ठीक है, परावर्तित हो गया। तो क्या हो गया, ऐसे 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 करके हम इसको कर देंगे। फिर एक किरण क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे करा देंगे। ठीक है, आप लोग स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है ना, मेरे हाथ से है तो उतना सोच नहीं हो रहा, समझ है ना। ये क्या है, एकदम सीधा है इसके, यानी कि इस पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है दर्पण पर। ठीक है, यानी अभिलंब पे आपतित हो रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये परावर्तित हुआ। ठीक है, तो यहाँ और आप यहाँ पे अभी हमको परावर्तित मिला, 2 परावर्तित किरण यहाँ पे कटा, इसलिए एच का इमेज एच डैश यहाँ पे बना। ठीक है, अब क्या कराना, आपतित कराना है। तो ये जब समकोण पर दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो क्या होता है, उसी पर परावर्तित हो जाता है, यानी परावर्तित होता है कब, जब आपतित उसी पे होता है। और इसका करना है
तो इसका क्या करेंगे, यहाँ से हम आराम से यहाँ ले करके और यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। फिर किसको देखेंगे, फुट को, तो फुट को भी क्या पे परावर्तित होकर के हमारे आँख पे आना चाहिए। आ गया, तो ये क्या है, परावर्तित हुआ है, ऐसे ऐसे हो गया। अब फिर एक को क्या करेंगे, दर्पण पर लंबवत आपतित करा देंगे, तो यह परावर्तन के बाद यहीं पे से होकर के गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये परावर्तित एक हुआ, आपतित इसी पे हुआ होगा, और इसका जैसे इसका आपतित अभी एक और ये परावर्तित हुआ, तो इसका आपतित कौन हुआ, तो यहाँ से हमको इसका ना खींचते थे, यहाँ से इसको मिला दिए, ठीक है। तो देखिए यही था मेरा रेड डायग्राम, कितना आसानी से बन गया। आंख का प्रतिबिंब करना है तो हमको क्या कर देंगे, एक लंबवत दोनों को मिला देंगे। हम जानते हैं कि दोनों मिलाते हैं वो ऑलरेडी लंबवत होता है, ठीक है। अब हो गया, ठीक है। अब फिर हम ये रेड डायग्राम के लिए वीडियो को चालू किए थे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके फिर हम लिख देते हैं, उसके बाद हम फिर समझाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या क्या, सबसे पहले हम OP को x मान लिए, ठीक है। OP को x मान लिए और PQ को y मान लीजिए। दो खंड में बट गया है ना दर्पण। हमको देखिए मेनली करके दर्पण की हमको लंबाई कितना चाहिए, प्रतिबिंब देखने के लिए, देख ना रहा है, यहाँ से लेकर के यही लंबाई की तो दर्पण हमको प्रतिबिंब देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, माने इतना ही लंबाई की दर्पण हमको ज़रूरत है। तो ये इसको तो हम क्या किए, दो खंड में देख रहे थे, तो इसको x मान लिए और इसको y मान लिए, यानी कि हमको कितने दर्पण की आवश्यकता है, कम से कम x + y लेंथ की, ठीक है। तो हम इसको x मान लीजिए और इसको y मान लिए, और मान लिए कि जो आदमी लड़का खड़ा है वो दर्पण से कितना है, l लेंथ पर है, ठीक है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब l लेंथ पर हो जाएगा। पहले देखिए हम क्या किए, त्रिभुज EH' तथा त्रिभुज EOP में हम कौन त्रिभुज लिए, ये वाला EH' तथा EPO चाहे EOP, ये वाला लिए। देखिए इसको हम यहाँ पे निकाल दिए हैं अलग, तो यहाँ पे E है, फिर यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, फिर यहाँ पे H' है, यहाँ पे E' है, ठीक है। तो इसको हम x मान लिए, ये क्या था, L, और ये L था। अब देखिए कौन H'E यानी H', ये कौन 12 त्रिभुज में भी है, और कौन OEP, और ये कौन छोटा भी त्रिभुज में, दोनों में ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। फिर देखिए यहाँ पर भी समकोण है और यहाँ पर भी समकोण है, तो वही लिखा EE', यानी इस कोण का बराबर में कोण EPO, और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तथा शेष कोण, जब दो कोण सेम रहता है तो तीसरा कोण अपने आप शेष कोण बराबर हो जाएगा। दो कोण किसी त्रिभुज का कोई दो कोण क्या है, बराबर है, तो तीसरा कोण ऑलरेडी अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। तो शेष कोण ई कोण रह गया, तो इसका ई कोण इसके ई कोण के बराबर हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ए से, ठीक है ना। समरूपता से बताया कि जब ज्यामिति पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पे समरूपता के नियम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ए यानी जब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर आता है तो त्रिभुज समरूप होते हैं, और जब समरूप होता है तो उसके प्रत्येक भुजा समानुपातिक हो जाते हैं, यानी जिस कोण के बराबर है उसके सम्मुख भुजा समानुपातिक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब ये कोण से बराबर है तो उसके भुजा सब क्या हो जाएगा, समानुपातिक हो जाएंगे, यानी कि एक अनुपात उस सब का अनुपात बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए हम इस भुजा को लिए हैं, तो ये किसके कोण के सामने का है, इस कोण के, तो इस कोण के सामने हम बड़का त्रिभुज में लिए H', तो H' बटा, तो इसके सामने कौन है, OP, तो OP बराबर, फिर हम लिए इसको, किसको लिए, इस भुजा को, तो इस भुजा किस कोण के सम्मुख है, इसका, तो इस कोण के सम्मुख क्या होगा, E', तो यह कोण छोटका त्रिभुज में किस कोण के बराबर था, इस कोण के, तो इस कोण का सम्मुख क्या हो गया, EP, तो EP ले लिए, ठीक है। फिर अब देखिए H', OP का मान हम दिए थे x, तो x बराबर, अब देखिए E' यानी एगो L दूगो L, तो 2L/L, तो L से L कैंसिल हो गया, तो H', E' बराबर क्या हो गया मेरा
2x, ई टू और ई एक्स उधर गया तो 2x, तो ये 2x निकल गया यहाँ पे, इसलिए हम 2x लिख दे। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। कौन त्रिभुज, ये वाला। तो इसमें भी दो त्रिभुज है, एक ये यहाँ से छोटा वाला और एक पूरे को ले लेंगे तो बड़ा वाला, तो वही ले लिए। देखिए ई पी ई डैश, ई पी ई डैश और ई क्यू एफ डैश, ई क्यू एफ डैश है। और इसका लेंथ क्या है, वाई, तो वाई यहाँ से यहाँ एल था, यहाँ से यहाँ एल था। ठीक है, फिर वैसा ही क्या करेंगे, जैसे ही इसमें लिखे तीनों कोण, तो वैसे इसमें भी तीनों कोण बराबर है। देखिए ई कोण उभयनिष्ठ है और ये दोनों कोण दोनों में समकोण है, तो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, इसलिए ए समरूपता से फिर त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम बात करते हैं। तो हम लिए इसका, हमको जिसका जरूरत रहता है उसी दोनों भुजा का अनुपात को लेंगे, तो हमको इसका लेंथ की आवश्यकता था। ठीक है, तो क्या किए, ई लिए, तो ये किस कोण के सम्मुख है, इस कोण की, तो कोणीय की सम्मुख क्या है, ई एफ डैश, सॉरी ई डैश एफ डैश, तो ई डैश एफ डैश बटा में, और इसके सम्मुख छोटा में कौन है, ये वाला पी क्यू, तो बाई पी क्यू। ठीक है, फिर अब लिया है हम ये वाला लेंथ, हमको पता था क्या, ई डैश, तो ये किस कोण के सम्मुख है, इस कोण की सम्मुख है। ठीक है, तो इस कोण के सम्मुख क्या, ई डैश, तो ई डैश, तो इस कोण, यह कोण छोटका त्रिभुज में किस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है। तो इस कोण का सम्मुख भुजा छोटका त्रिभुज में कौन है, ई पी, तो ई पी। और ई डैश का देखिए एल 2l और बाई एल इसका, तो एल से एल करके 2, और इसका मान हमको y पता था, क्या था y, तो डायरेक्ट हम लिख दिए 2y। तो ये क्या मिला, निकल गया 2y। इतना समझ के वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मिटा दो इसे। तो अब देखिए क्या है कि लड़का का ऊंचाई कितना था, h, तो लड़का की ऊंचाई बराबर कितना है, h, और h बराबर यहाँ देखिए तो हमको h, यही ना h है, तो क्या निकला 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, यानी ये प्लस ये, तो 2x प्लस 2y। तो देखिए तो क्या हुआ, h हुआ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों में 2 था तो 2 को कॉमन निकाल लेते, x प्लस वाई, और x प्लस वाई ना हमको समतल दर्पण की कम से कम ऊंचाई था, तो यही, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर h/2। ठीक है, अतः डेट इज कम से कम समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर क्या, लड़का का ऊंचाई बटा 2, लड़का का ऊंचाई बटा 2। देखें, यानी किसी को भी अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है दर्पण में, तो क्या करना का, उसके ऊंचाई का आधा, यानी उसके ऊंचाई के आधा लंबाई की उसको तो समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए ये हुआ मार्कर, ठीक है ना, इस मार्कर का मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, कितना है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो इस मार्कर को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना होता तो कितना 2.5 सेंटीमीटर के समतल दर्पण को इसकी आवश्यकता होती। ठीक है, ये आदमी रहता तो हम यानी तो ये आदमी नहीं, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए। अब क्या है, ये था ये एक क्वेश्चन, और इसको पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो ये मेरा पहला कंसेप्ट था। दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, कहता है कि समतल दर्पण में, अब यहाँ पे था खुद का पिक्चर खुद देखना, खुद का पिक्चर खुद देखने के लिए। अब रहेगा क्या कि जैसे कि हमारे पीछे क्या है, यहाँ पे बोर्ड है, तो हम बोर्ड का प्रतिबिंब हमारे सामने जो समतल दर्पण लगा रहेगा उसमें हम पूरा देखना चाहेंगे। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ, और बता देगा कि दर्पण से हम इतना दूरी पर और हमसे बोर्ड इतना दूरी पे है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि एक लड़का दीवार और समतल दर्पण के बीचों बीच खड़ा है, जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल देख रहे हैं, जहाँ पे हमारा मोबाइल है वहाँ, और ये हम कुछ बोर्ड का देखना चाहते हैं, और मोबाइल मान लीजिए कि दर्पण है, तो हम यहाँ पे बीचों बीच खड़ा है, ठीक है ना, कि यानी कि हम दोनों के बीचों बीच खड़ा है, ठीक है, खड़ा हो तो उस लड़का को दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई की समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे देखिए फिगर ड्रॉ किए हैं, तो क्या कि ये एक समतल दर्पण है और यहाँ क्या है, दीवार है, और ये क्या है, लड़का है, ये क्या है, लड़का खड़ा है, ठीक है। लड़का का सर है यहाँ पे, इसका आँख है, और यहाँ पे उसका पैर है, ठीक है। और देख लिए यहाँ पे डी लिख दे, यहाँ पे डी लिख दे, यानी कि दोनों तरफ से क्या है, लड़का तरफ से वस्तु की दूरी भी सेम है और दर्पण की दूरी भी सेम है, इसका अर्थ है कि बीचों बीच में है, ठीक है। तो अब देखिए ये ऐसा कह रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। तो बताया था कि हमको क्या करना है, इसका प्रतिबिंब देखना है। तो इसका प्रतिबिंब देखने के लिए आराम से हम क्या करेंगे, सरल डायग्राम खींच लेंगे। तो सरल डायग्राम इसका है, तो जितना दूरी पर यहाँ से इधर क्या 2D दूरी पर है, तो इधर 2D पे हम क्या किए, यहाँ पे B' दे दिए। फिर ए के लिए, तो ए के लिए इधर 2D है, तो इधर भी 2D जा करके A' हम दे दिए अपना मर्जी से। और उसके बाद रे डायग्राम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पे है, तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ से परावर्तित होकर के किरण हमारे आँख पे आया है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आँख पर जा करके खींच दिए, ठीक है। और ये क्या होता है, दर्पण के पीछे का भाग है, तो इसलिए इसको डॉट डॉट लाइन से दिखा देते हैं। फिर इसको भी वैसा ही किए, इसको भी वैसा ही किए, क्या किए, A' का हमको परावर्तित होकर के आँख पर आएगा तभी तो A' दिखाई देगा, तो हम क्या किए, परावर्तित होकर के आँख पर लिया है, और फिर इसको क्या कर दिए, जानते हैं दर्पण के पीछे का भाग है, तो इसको डॉट डॉट से दिखा दिए। इतना काम कर लेते हैं। उसके बाद आपतित कराना रहता है, तो जिस वस्तु का हम प्रतिबिंब देखते हैं उस पर क्या करते हैं, आपतित करा देते हैं, उसको मिला देते हैं, तो वही आपतित हो जाता है। तो क्या करना था हमको B' का परावर्तित ये था, तो B' किसका था, B का, तो B का क्या हो गया, यहाँ पे क्या करा देंगे, मिला देंगे, तो वही क्या हो गया, आपतित, क्या हो गया, आपतित हो गया। फिर इसका भी ये परावर्तित था, तो यहाँ से इसको मिला दिए, तो ये हो गया आपतित किरण, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, दर्पण पर लंबवत आपतित कराते हैं, तो वो उसी पे परावर्तित हो जाता है। तो ऐसा ही काम कर लिए, क्योंकि हमको प्रतिबिंब बनने के लिए क्या, कम से कम 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, तो वही हम दिखा दिए। फिर देखिए मान लीजिए, अब देखिए कि हमको प्रतिबिंब देखने के लिए, इसका प्रतिबिंब देखने के लिए इतना लंबा दीवार को हमको कितना समतल दर्पण की आवश्यकता है, इतना ही लेंथ की आवश्यकता है। देखिए तो परावर्तित किरण यहाँ देखिए, तो इतना ही की ना हमको आवश्यकता है, इतना ही की आवश्यकता है। तो हम क्या किए, इतना को, तो जैसे हम क्या किए, अपना मन से E' एक समतल दर्पण पर लंब डाल दिया, ठीक है ना, समतल दर्पण पर क्या कर दिया, लंब डाल दिया, ताकि 2 समकोण त्रिभुज में विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो वही लिख दे कि E से E', यहाँ से हल है, E से E' दर्पण पर लंब डाल दिया, क्या कर दिया, लंब डाल दिया। तो आप देखिए 2 त्रिभुज आ गया, एक ये और एक आ गया ये E है। तो ऐसा ही हम पहले ऊपर वाला को ले लिए, तो त्रिभुज E' जैसे पिछला वाला सवाल में देखे वैसा ही हुआ है, E' तथा त्रिभुज EOP इसी में है, तो ले लिए। तो देखे पिछला में क्या होता था कि कोण बराबर हो जाता है, यानी ये कोण उभयनिष्ठ है, ये कोण दोनों में समकोणे हैं, और ये शेष कोण के बराबर हो जाता था। तो डायरेक्ट हम लिख दिए हैं कि ये त्रिभुज E' समरूप त्रिभुज EOP किससे होता है, AAS से। हम पिछले क्वेश्चन में दिखा चुके हैं, इसलिए उस पर उतना डिटेल्स चर्चा नहीं किए हैं डायरेक्टली, इसीलिए तो हमको आवश्यकता है इसका। तो ये कौन के सम्मुख हो जाए, इस कोण के, तो इस कोण के सम्मुख लिए A', तो छोटा त्रिभुज में भी इस कोण के सम्मुख लेंगे, तो क्या है X, तो OP लिख लिए बराबर। अब हमको E वाला दिया हुआ है, तो क्या है E', तो E', और ये जो E' है 12 त्रिभुज में कौन के सम्मुख है, इस कोण के, तो इस कोण के सम्मुख, तो ई कोण छोटा त्रिभुज में किसके बराबर है, तो इसके बराबर है, तो इस कोण के सम्मुख हो जाए क्या है EP, तो EP लिख लिए, ठीक है। तो अब देखिए E' और OP का मान हमको X दिया होता, तो X और E' इतना है, तो यहाँ तक D है, यहाँ तक 2D है, तो यानी क्या हो 2D प्लस D यानी 3D, तो 3D। अब बाई EP का मान क्या है D, तो D, और D से D कैंसिल हो गया, और X इधर गया, तो क्या हो गया E' बराबर 3x, क्या हो गया 3x। तो हम यहाँ पे 3x लिख लिए।
फिर देखिए वैसा ही हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे और इसके छोटा अंदर में है उसको लेंगे, तो पुनः त्रिभुज ई डैश बी डैश ई डैश बी डैश तथा त्रिभुज ई पी क्यू में, ठीक है। फिर वैसा ही क्या होगा, देखिए यहाँ पे अलग हम कर लिए ई डैश बी डैश ई पी क्यू, तो यहाँ पे ई कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, ई कोण क्या है समकोणे है और शेष कोण के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, ए से समरूपता से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। तो समरूप हो गया तो हमको आवश्यकता किसका था, इसकी ऊंचाई का, ई डैश बी डैश, तो ई डैश बी डैश किस कोण के सम्मुख है, इस कोण के, तो इस कोण के सम्मुख हम बड़ा त्रिभुज में ले लिए ई डैश बी डैश, तो छोटा त्रिभुज में भी लेंगे, तो छोटा त्रिभुज में क्या है पी क्यू, तो बाई पी क्यू, और पी क्यू का मान कितना है वाई, तो वाई, ठीक है। फिर हमको इस लेंथ दिया हुआ है तो इस लेंथ को लेंगे तो क्या है ई डैश, तो ई डैश का मान कितना है डी प्लस 2d यानी 3d, तो 3d है बटा, तो ये इस कोण के सम्मुख लिए बड़का में, तो इसका बराबर छोटका में कौन है ई कोण, तो ई कोण के सम्मुख क्या हो गया ई पी, तो ई पी का मान कितना है डी, तो डी से डी कैंसिल और वाई इधर जाएगा, तो ई डैश बी डैश बराबर 3y, यानी हमको 3y निकल गया, ठीक है। इतना समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया हो जाएगा। तो फिर वैसा ही लिखेंगे कि क्या, कि दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई, तो दीवार की ऊंचाई हम कितना माने h, h बराबर क्या होगा यही ना, तो इतना प्लस इतना यानी 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y, तो 3 को हम कॉमन ले लेते क्या हो गया x प्लस वाई, तो h बराबर क्या है x प्लस वाई, तो हम x प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं h बाई 3, यही तो आया। आई x प्लस वाई क्या है, समतल दर्पण के कम से कम ऊंचाई, इस दीवार को देखने के लिए, प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है ना, तो डेट इज कम से कम समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर क्या, दीवार की ऊंचाई या बटा 3, ठीक है। तो यही रहा, हमको ये निष्कर्ष निकला। देखिए तो ये देखे कि कैसे, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, चाहे कोई कन्फ्यूजन है, तो इस करके फिगर को ड्रा करके और ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम दे रहे हैं ट्रिक, जैसे अब ऐसा हम क्या बोल रहे थे, बीचों बीच में खड़ा है, हम बोल देते कि यहाँ से ए है, यहाँ से बी है, तब कितना होगा, या यहाँ से बोल देते कि 2d है, यहाँ से डी है तो कितना होगा, यहाँ से 5d है, यहाँ से 6d है कितना होगा, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर है तब कितना होगा, तो ऐसा दिया रहेगा। ये तो कंसेप्ट बता दे कि एक दिखा दिए बना करके कि कैसे हम इसको निकालते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। कहीं एग्जाम में पूछ दिया, जैसे बॉडी एग्जाम में कहीं पूछ दिया, दे देगा 5 नंबर, वैसे ही पूछेगा नहीं, ठीक है ना, तो 5 नंबर में दे दिया तो शॉर्टकट में तो बना नहीं सकते, ऐसे बनाना होगा, इसलिए हम एक प्रोसेस दिखा दी, ठीक है। अब हम इसके लिए एक ट्रिक देते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम ट्रिक देते हैं। देखिए यही रहा ट्रिक। मान लीजिए कि ये क्या है, वस्तु है, वो ये वस्तु है, इसकी ऊंचाई कितना है h, और ये लड़का है, लड़का या ऑब्जर्वर यानी कोई भी हो सकता है, जिसको जो क्या करेगा, प्रतिबिंब देखेगा, ठीक है, देखना चाहेगा, उसको यहाँ पे लेंगे, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, ठीक है, कोई भी हो, यानी कि जो ऑब्जर्वर होगा, ठीक है ना, जो अवलोक करेगा। और ये क्या है, मिरर है। हम तो देखिए क्या होता है ट्रिक, समतल दर्पण एम द्वारा वस्तु OA की पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए तो क्या होता है, कम से कम दर्पण की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई, क्या करना है, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई और गुण ने लड़का तथा दर्पण के बीच की दूरी, लड़का तथा दर्पण के ऊंचाई, लड़का के ऊपर ऑब्जर्वर जो हो इसके बीच की दूरी, अब बटा वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी, वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी, ठीक है ना, अब प्लस लड़का तथा दर्पण के बीच की दूरी, ठीक है, लड़का तथा दर्पण के बीच की दूरी। इसी को शॉर्ट में लिखे तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू रिक्वायर्ड सी फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कम से कम दर्पण की लंबाई पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की, ठीक है, बराबर HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
वस्तु की ऊंचाई गुने dBm डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड मिरर, डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड मिरर लड़का और दर्पण के बीच की दूरी बटा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड मिरर लड़का और दर्पण के बीच की दूरी। ये था ट्रिक, ठीक है। ये लंबा लग रहा था तो इसलिए इसको शॉर्ट में लिख दिए। डी का मतलब दूरी होता है, डिस्टेंस है। बी एम यूज किया था, बी का मतलब क्या लिए हैं, बॉय यानी लड़का, ये जो अवलोक करेगा, और एम का मतलब मिरर। तो ऐसा ही ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एल का मतलब लेंथ और एम का मतलब मिरर। तो ये समझ गया सब, ठीक। जैसे देखिए उसी समय जब हम पहला क्वेश्चन दे रहे थे, पहला क्वेश्चन दिए थे, उसमें क्या था, ये नहीं था और ये लड़का ही अपना इमेज देखना चाहता था। इसको मान लिया था कि हम क्या एल मान लिए थे, तो एल मान लीजिए। तो देखिए तो इस ट्रिक पर बैठाइए तो लेंथ बराबर हमको लेंथ ऑफ मिरर बराबर क्या हो जाएगा, एच ओ। तो एच ओ लड़का का, वो एच, तो लड़का का एच हम एच माने थे हाइट, तो क्या हो गया एच इनटू क्या dBm लड़का तथा यानी कि लड़का तथा मिरर। तो लड़का ये खुद ही था, तो इसके बीच की दूरी क्या महत्व है एल, अब बट्टा में क्या डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, यानी जिस वस्तु का हमको प्रतिबिंब देख रहा है उसके और दर्पण के बीच की दूरी। तो हमको किसका प्रतिबिंब देखना था, लड़का का ही ना। तो लड़का तथा दर्पण के बीच की दूरी क्या हो गया एल, तो एल प्लस फिर क्या डी डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड मिरर, फिर लड़का जो मैंने देख रहा है उसके और दर्पण के बीच की दूरी। तो ये देखने वाला यही है, खुद देख रहा है खुद का ही इमेज, ठीक है। तो दोनों चीज़ का काम यही कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जर्वर का भी काम यही कर रहा है। तो बी एम, तो फिर क्या है एल, तो देखिए तो एच इंटू एल बाई 2l, तो एल से एल कट के यानी एच बाई 2 यही ना निकला था कि लड़का का हाइट बटा 2। फिर दूसरा क्वेश्चन का देखिए, दूसरा क्वेश्चन का क्या कह रहा था कि यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है और ये भी क्या था डी था, तो कह रहा था और ये एच था, तो क्या हो जाएगा एल एम बराबर तो एच इंटू लड़का तथा दर्पण के बीच की दूरी तो डी, तो डी बाई दर्पण तथा वस्तु के बीच की दूरी तो डी या डी 2d प्लस लड़का तथा दर्पण के बीच की दूरी तो डी, तो 3d हो गया। तो इसलिए डी से डी कैंसिल यानी एच बाई 3d। देखो ऐसा ही, अब जैसे मिटा करके एक दो दे देते एग्जाम्पल, अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसी को नोट कीजिए, क्या करना है, माने मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है ना। कम से कम समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए तो निकालना है। ये सब दे दिए हैं। और तीसरा देखिए, थोड़ा दिमाग लगा कर देखिए, तीसरा दे दिए, इसका देख ही नहीं पाएगा क्योंकि देखिए क्या कर दिए हम, वस्तुएं को आगे कर दिए। तो जब वस्तु आगे है तो क्या करेगा, इस पर परावर्तित कैसे होगा, ये तो अपारदर्शी वस्तु पहले ही आगे। अगर मान लीजिए कि इसके आँख यहाँ हुआ तो यहाँ से ऐसे आ गया, तो क्या हुआ वस्तु आ रहा था, वस्तु को या अपारदर्शी वस्तु है तो इसको तो आर पार जा नहीं सकता, तो इस पर इसका इमेज नहीं देगा। इसका इमेज कब देखेगा, जब इसका लड़का का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बराबर होगा तो सर के बराबर ना होगा, आँख तो नीचे ना होता, आँख पे पड़ना चाहिए, यानी कि उससे इतना ये मेरा आँख से ऊपर इतना हुआ तो इतना हाइट कम से कम उससे बड़ा होगा। तो क्या करेगा, या तो लड़का देखना चाहेगा इसका ऊंचाई, तो क्या करेगा अपने आप को किसी चीज़ पे खड़ा होकर के वो अपना हाइट को बढ़ा लेगा, और नहीं तो वस्तु हमको छोटा चाहिए, ठीक है। तो यही था, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अब हम फिर बताते हैं अब कि समतल दर्पण में वेग, उससे क्वेश्चन इस सबसे पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब है समतल दर्पण में वेग कि समतल दर्पण में जैसे कि समतल दर्पण हम पिक्चर दे रहा है, अगर हम इतना वेग से जाएंगे, हम जैसे 2 मीटर पर सेकेंड से के वेग से जाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कितना मीटर के स्पीड से आएगा, ये सब दिखाता है, ठीक है। देखिए तो समतल दर्पण के वेग यानी वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, तो जानते हैं वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। यानी सदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसके पास परिणाम तथा दिशा दोनों हो, ठीक है ना। तो उसी को तो दिशा के साथ यानी तो वेलोसिटी, तो वेग सदिश राशि है, उसको क्या भी द्वारा सूचित करते हैं। और वेक्टर भी, ये जो ऊपर लगा हुआ है ना उसको पढ़ेंगे वेक्टर भी, क्या पढ़ेंगे
वेक्टर, ये क्या है वेक्टर, सदिश का मतलब वेक्टर होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है ना। और वेक्टर का सिंबल होता है एरो द्वारा, ठीक है, तो इसलिए वेक्टर भी। तो वेक्टर भी कहने का मतलब उसको साइन के साथ लेना है, यानी वेलोसिटी को चिन्ह के साथ लेना है। तो देखिए बताए हैं कि अगर इधर का वेलोसिटी होगा क्या होगा, ये बाएं से दाएं की तरफ जाएगा तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, दाएं से अगर बाएं आएगा तो क्या मानेंगे निगेटिव मानेंगे, अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको हम निगेटिव मानेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, ये इस चिन्ह को हटाने के लिए, यानी वेक्टर के चिन्ह को हटाने के लिए, ठीक है। तो देखिए जब वस्तु दर्पण के लंबवत गति करता हो, यानी कि ये दर्पण हुआ तो ये क्या करेगा, लंबवत दूरी करेगा, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स मिरर परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे ऑब्जेक्ट हुआ तो और ये क्या करना है, इसके दर्पण पर लंबवत आ रहा है, तो या तो मान लीजिए कि वी ओ यानी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है तो वी ओ वेलोसिटी से जा रहा है, इमेज है तो ये वी आई से आ रहा है, और दर्पण है तो वी एम से आ रहा है, ठीक है। और रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट का मतलब क्या है, वी जीरो। रेस्ट में अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में विरामावस्था में है, क्या है, विराम है, उसका अर्थ है उसका वेलोसिटी कितना है, जीरो, उसका अर्थ है v बराबर जीरो, उसका अर्थ है कि उसका वेलोसिटी कितना है, जीरो, ये याद रखिए, ठीक है। तो देखिए जब परपेंडिकुलरली यानी लंबवत, दर्पण के लंबवत जब वेग मूव करता है यानी गति करता है तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ मिरर, दर्पण का वेग बराबर वस्तु का वेग प्लस प्रतिबिंब का वेग बाई 2, ठीक है ना, वी ओ प्लस वी आई बाई 2 ये होता है। जैसे देखिए एग्जांपल हम बोल देंगे कि ये दर्पण है, तो दर्पण क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है, हम कहेंगे ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, चाहिए अधिक ले लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वी आई का वेलोसिटी, इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, बराबर व्हाट। तो हम जाने क्या कि वी ओ वी एम बराबर वी ओ प्लस वी आई बाई 2, किसके साथ, साइन के साथ। तो वी एम तो देख रहे इधर की तरफ आ जाता है, जब बाएं से दाएं आता है तो क्या होता है, -2, तो यानी पे हमारा यहाँ पे वी एम दिया हुआ कितना, -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वी ओ तो ये भी क्या कर रहा है, इधर से इधर आ रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, दाएं से बाएं की तरफ आ रहा है, तो इसका भी वेलोसिटी निगेटिव होगा। तो वी ओ भी क्या होगा, -4 मीटर पर सेकेंड, हमको वी आई पूछ रहा है, तो यहाँ से ये फार्मूला लगा देंगे, तो वी एम बराबर क्या हो जाएगा, वी ओ प्लस वी आई, तो डायरेक्ट हम लिख देते, तो वी एम मेरा क्या था, -2, तो -2, अब वी ओ क्या था, -4, और वी आई हमको ज्ञात करना है, अब बाई 2, ठीक है। तो ये 2 इधर हो जाएगा तो 2 दूना 4, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 बराबर -4 अब प्लस वी आई, अब देखिए -4 इधर जाएगा तो +4 यानी 0, यानी वी आई क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ है कि क्या है, प्रतिबिंब स्थिर है, समझ में आया, देखिए कितना, प्रतिबिंब क्या है, स्थिर है, ठीक है, विरामावस्था में। तो ऐसा ही है, एक पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम उसको दिखाते क्वेश्चन को। तो देखिए यही था, पॉलिटेक्निक 2015 में पूछा हुआ था कि एक समतल दर्पण 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से आपके तरफ आ रहा है तथा आप उसमें अपना प्रतिबिंब को देख रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब कितना गति से आपकी तरफ आएगा। तो देखिए मिरर है तो मिरर क्या कर रहा है, आपके तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट अगर इधर तो इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा कि इमेज कितना के स्पीड से आएगा, तो देखिए तो वी एम क्या है, इधर की तरफ आ रहा है, यानी बाएं से दाएं की तरफ आ रहा है, यानी वस्तु की तरफ आ रहा है, तो कितना होगा, 10 -10 हो जाएगा, तो -10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो अपना प्रतिबिंब देख रहा है, तो खड़ा होकर के देख रहा है, उसकी गति की बात नहीं कर रहा, तो इसका अर्थ है कि वो रेस्ट में तो क्या होगा, 0, तो वी आई पूछ रहा है, तो यही वी एम बराबर वी ओ प्लस वी आई बाई 2, तो -10 बराबर 0 प्लस वी आई बाई 2, तो 2 से इधर जाएगा तो -20। अब -20 कहने का मतलब क्या कि बाएं से दाएं की तरफ, यानी आप ही की तरफ ना रहा है, तो पूछ भी तो रहा कि आपकी तरफ कितना गति से आ रहा है, तो माइनस चिन्ह का तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया हुआ है, तो कितना 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ऑप्शन दिया था ए में 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो इसका और 2 कंसेप्ट बाकी है अभी, एक की क्या होगा कि पैरेलल जाएगा, समांतर जाएगा तो, और दूसरा किसी एंगल पर जाएगा तो, ठीक है।
अगर इस वीडियो में बताएंगे तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए अब हम अपने वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक।